नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो ऑनेस्ट स्टडी। तो क्या सभी के एग्जाम मैंडेटरी होंगे अभी आने वाले समय में? क्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सबको देना पड़ेगा एग्जाम? और क्या मेडिकल, एग्रीकल्चर, सारे डिपार्टमेंट, सारे कोर्सेज के लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा क्या? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। क्योंकि जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब हैं पलटू भाई, अपने वो पलट चुके हैं अपने फैसले से फिर से, और उन्होंने ऐसे कुछ हिंट दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग यही शो हो रहा है कि जो कॉलेज के एग्जामिनेशन है, मतलब 12th के बाद के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब लिए जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। अभी सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिलेशन किया गया है सारे, कि अभी तो एग्ज़ाम सितंबर तक नहीं लिए जाएंगे, उसके बाद ये लोग पलटा मार सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या क्या इन्होंने कहा, क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कहा और क्या क्या स्टूडेंट्स ने कहा। तो ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो फैसला अपना लिया था उस पर ग्राउंड लेवल पे वो लोग अभी भी अडिग हैं। उन्होंने बोला कि हम इस फैसले को नहीं बदलेंगे क्योंकि नॉट फिजिबल टू कंडक्ट फाइनल ईयर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम इन द स्टेट। महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर टू MHRD, देखिए यहाँ पर रिपोर्ट है ना। तो एचआरडी मिनिस्ट्री को इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे एग्ज़ाम कराना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कराना चाहते हो तो हमारे स्टूडेंट्स को ले जाओ दिल्ली, जहाँ भी ले जाना है आपने वहाँ पे ले जाओ, किसी और स्टेट में ले जाओ, वहाँ पे एग्ज़ाम करा लो। ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट को अपना फैसला खुद लेना पड़ेगा कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, क्योंकि ऊपर से तो पॉलिटिक्स हो रही है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ उनकी गवर्नमेंट है वहाँ तो मुश्किल है कि उनके खिलाफ कोई जाए, बट जहाँ उनकी गवर्नमेंट नहीं है वो लोग उनके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत मैटर करती है। मैं उसको बताऊंगा क्यों, क्योंकि उन्होंने 2 ट्वीट किया कल से और मैंने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि आप सबको खुद समझ आएगा कि सही जवाब है। ठीक है, पहली चीज़ तो महाराष्ट्र इनके खिलाफ चला गया। दूसरा, इन्होंने OBE एग्ज़ाम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया अगस्त में। ठीक है, कैंसिल नहीं कर रहे, जबकि उसकी मांग उठ रही है बहुत तेज़ी से। जो UGC ने बोला है कि हम कैम्ब्रिज को और MIT को कॉपी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं फाइनल ईयर का। ठीक है, आप कराओ, उनके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी की वो एजुकेशन देते हैं वो दीजिए आप। पहली बात, वो हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं, कैम्ब्रिज वाले और MIT वाले जो लोग वहाँ एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा मुफ्त है ना। तो सबको मुफ्त देते हैं शिक्षा वो, तो आप दीजिए सबको मुफ्त शिक्षा। दे ही नहीं सकते आप फ्री में शिक्षा। ठीक है, तो फिर क्यों कॉपी कर रहे हो आप? उनकी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, उनकी जैसी एजुकेशन क्वालिटी नहीं दे सकते आप, फिर क्यों उनको कॉपी कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की सिचुएशन अलग है। वहाँ पे अगर कोई, वहाँ की जनसंख्या कम है, वहाँ पे किसी को कोरोना हुआ तो बेड मिल जाएगा उसको। इंडिया में किसी को अगर हो रहा है तो आप देख रहे हो जो प्राइवेट में जो लोग पैसा है, जिनके पास 1.5 लाख रुपए दे के बेड ले रहे हैं, है ना। जो लोग गरीब हैं वो तड़प रहे हैं सरकारी अस्पताल में। ठीक है, ये दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो इस पॉइंट पे इन्होंने ये बोला, इसका खूब सारा विरोध कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद एकेडमिक्स क्वेश्चन टू UGC ऑर्डर। तो जो UGC ने ऑर्डर दिया बच्चों ने उसको नकार दिया और बच्चों ने ट्रेंड चलाया, से नो टू UGC गाइडलाइंस। कल टॉप पे ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे। ठीक है, ये देखिए आप। और इसके बाद एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप सभी जो मर्जी वो ट्रेंड कराओ, जो मर्जी वो इनको बोलो टैग करके। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बेशरम हो चुके हैं, इनको खुद नहीं समझ कि बच्चों की ज़िंदगी सच में खतरे में है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो लोग सोच रहे हो कि हम लोग तो प्रमोट हो गए, बिल्कुल ऐसा मत सोचो। ठीक है, जब तक ये लोग ग्रेड सिस्टम करके रिजल्ट ना दे दें तब तक मत सोचो ये लोग कब पलट जाएं कब नहीं। कब इन्होंने क्या बोला वो मैं बताता हूँ। इन्होंने जब बोला कॉपी कर रहे हैं, तो MIT की एक रिपोर्ट है, वो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की भी एक रिपोर्ट है। उन्होंने बोला है कि थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम जो है वो, क्योंकि उनको कहीं और एडमिशन लेना होता है तो इसलिए अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ता है, अलग जॉब लेनी पड़ती है उनको, तो इसलिए उनके एग्ज़ाम मैंडेटरी हैं। कब? जैसे सितंबर में मान लो उनको लेना है या अगस्त में लेना है उनका एग्ज़ाम। बट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर लोगों को कहीं जाना नहीं है, उनको उसी कॉलेज में रहना है अभी। तो उनके एग्ज़ाम जो है वो हम नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट कराएंगे। इस बात को समझो ध्यान से। इसका मतलब वो नहीं कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल है। ये कैम्ब्रिज ने बोला, MIT ने बोला, आप उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हो। बट इन्होंने क्या बोला अभी बच्चों को गुमराह करने के लिए, हाँ थर्ड ईयर का सिर्फ हम ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को कुछ नहीं बोला, एग्ज़ाम कैंसिल बोला है, प्रमोटेड नहीं बोला है। अगर बोला भी है तो देखना उसके लिए पलट जाएंगे। क्यों बोलेंगे? पलटने के लिए भी रीज़न दे देंगे।
क्योंकि बच्चों में विरोध है, थर्ड ईयर वाले प्रसन्न नहीं है, हैप्पी नहीं है, मतलब फाइनल ईयर वाले बैक वाले, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबके एग्जाम हो और हम बच्चों में भेदभाव कर नहीं सकते, इसलिए सिचुएशन सही होने पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के भी एग्जाम लिए जाएंगे। ये इनके वर्डिंग होगी बाद में, ठीक है। तो ये है सच्चाई, और इसलिए सभी लोग मिलकर, इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो लोग फाइनल ईयर में नहीं हो वो लोग चिल मार के बैठ गए हैं, ठीक है, कि उनको लग रहा है बस अब तो पास हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग सब देखना क्या होने वाला है, क्योंकि ये भी बहुत सारी भसड़ कटने वाली है। तो गवर्नमेंट की बात मैंने बता दी, महाराष्ट्र ने विरोध कर दिया, छत्तीसगढ़ ने भी बोल दिया है कि हम अपने ग्राउंड लेवल पर नहीं करा सकते एग्जाम, हमारे पास पहले तो पैसा नहीं है, फंड नहीं है, हम स्टूडेंट्स की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको हम इतना मास्क प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के पास पैसा नहीं है मास्क लेने के लिए, ठीक है, ओके, क्योंकि 100 रुपये का मास्क आता है, नहीं उनके पास, खाने के लिए नहीं है, तो आप मास्क कहाँ से लोगे, पहली बात। दूसरी बात, और सारी व्यवस्थाएं करने के लिए कि उनको सैनिटाइज कराया जाए स्कूल में, इतनी सारी व्यवस्थाएं। प्राइवेट स्कूल जो है वो मतलब वो बोल रहे हैं कि हम जहाँ भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बात हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, वो लोग कह रहे हैं हम सैलरी नहीं दिए अपने टीचरों को, वो आएंगे नहीं जॉब पे, क्योंकि सब लोग थोड़ी थोड़ी कुछ कम रुपए की जॉब करते हैं, वो लोग नहीं आएंगे जॉब करने। हम नया टीचर की भर्ती कहाँ से करें, पहली बात, उनके पास फंड नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने बोल दिया इसीलिए गवर्नमेंट ने कि आपको जहाँ ले जाना हमारे बच्चों को ले जाओ, अच्छे से ले जाओ सुरक्षित, उतने बच्चे ले आके दे देना, समझ गए। इस तरह से अब लड़ाई हो रही है, इसलिए हो रही है कि इसमें पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कई चीज़ों की, NIOS वालों ने भी पिटीशन फाइल करी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ बोल रही है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जो भी होगा आप देखना, काफ़ी सारी उथल पुथल होने वाली, इसलिए ये मत सोचो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर फाइनल वाले को बात, जो फाइनल ईयर और बैक वाले उनकी बात तो कर नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग तो एग्जाम मैंडेटरी उन्होंने कल ये कर दिया, बट बाद में क्या करेंगे वो चीज़ें अभी होंगी, क्योंकि सारे एग्जाम या तो प्रमोट करो सबको, ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको प्रमोट करो, खत्म बात, एग्जाम ही नहीं देना। इन्होंने कल ट्वीट किया था, वीडियो थोड़ी लंबी होने, लास्ट तक देख लेना थोड़ा सा। तो इन्होंने कल नमस्कार वगैरह कुछ किया था ट्विटर पे, और इन्होंने बोला था कि नमस्कार, हाँ सुप्रभात, है ना, खुद को कोरोना से, ये ट्वीट है इनका। आप अगर नहीं देखा तो ट्विटर का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे आइए, डेली वहाँ पे भसड़ मच रही है, बहुत काट रहे हैं मजे, है ना, सभी लोग मिलकर। तो खुद को कोविड-19 से संक्रमण से बचाने के लिए सभी जरूरी निर्देशों का पालन करें। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो निर्देशों का पालन, जब हर जगह, हर स्टेट में, हर कंट्री में एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, तो तुम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? तब तो तुम अच्छी अच्छी चीज़ों का कॉपी कर रहे हो, तो ऐसी सुविधा तो दो ना। वो लोग तो सबको जॉब दे देते हैं, जितने वहाँ से ग्रेजुएट होकर, सिर्फ जो लोग वहाँ से BA BSc करके ग्रेजुएट होकर निकलते हैं ना, सबको जॉब मिल जाती है वहाँ पे तुरंत। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सिचुएशन ऐसी है, गवर्नमेंट के पास जॉब ही नहीं है, सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं मजबूरी में घर चलाने के लिए। तो जब उनको कॉपी कर रहे हैं तो ऐसी सुविधाएं भी तो दो, ये है मेन क्वेश्चन, आप सभी उठाइए। उसके बाद इन्होंने आज सुबह सुबह अभी जस्ट इन्होंने किया, छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का कुछ है इनका फाउंडेशन डे वगैरह, तो सिर्फ ABVP है इनके लाइफ में, पहली चीज़ क्वेश्चन। दूसरी बात, छात्र ठीक है राष्ट्र की शक्ति है, मैंने ये चीज़ बताई, आप लोग जाके देख सकते हो ट्विटर पे, ठीक है, तो बट आप फिर छात्र को क्यों संकट में डाल रहे हो, कोरोना वाले में क्यों एग्ज़ाम ले रहे हो, है ना? इसका मतलब उनको खतरे में डाल रहे हैं आप ज़िंदगी। सिंपल सी बात है, ये लोग किस बात पे अडिग रहेंगे, किस बात पे नहीं, कब पलट जाएंगे कब नहीं, सब आप सबको पता है, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सभी लोग ट्विटर पे आओ, फॉलो कीजिए, वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, सब लोग सपोर्ट करो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले आप लोग टेंशन में रहो, अभी भी भाई मैं बता रहा हूँ आप सबको, जितने भी लोग मतलब फाइनल ईयर में और बैक वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी पलट सकते हैं। आप लोग अभी कंफर्मेशन दे दिए, हाँ हाँ हाँ, बाद में फिर जब UGC की तो गाइडलाइंस है, इन्होंने बोला था एग्जाम लेने के बाद में री गाइडलाइंस आई ना, इसलिए स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बाद में फिर से री गाइडलाइंस दे सकते हैं। सो इसलिए परेशान होइए, आप सभी परेशान होइए, हाँ हाँ परेशान होइए और अपने लिए खुद आवाज़ उठाइए। सो थैंक यू सो मच, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।